तो यस वेलकम स्टूडेंट्स टू लर्न बायोलॉजी विद बायो इंस्ट्रक्टर। ठीक है बेटा, चैप्टर वही है। कौन सा? स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, लेकिन टॉपिक क्या है वो नया है। टॉपिक क्या है हमारे पास? बायोफोर्टिफिकेशन एंड सिंगल सेल प्रोटीन। दिस SCP का मतलब क्या है बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी। मेरे चैनल को बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करो। ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, वो मैं बोल रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर ही दो। एक और बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, क्या ज्वाइन करना है? टेलीग्राम। सिंपली टेलीग्राम पर जाकर बायो इंस्ट्रक्टर सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ हमेशा ही। ठीक है, ताकि आप इजीली ज्वाइन कर सकें, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो फ़ायदा क्या है? रेगुलर नोट्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, किस किस के? नीट के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और CBSE के, पंजाब बोर्ड के। ठीक है, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डालती हूँ, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके सल्यूशन इन नोट्स में होते हैं। ठीक है, और क्या है? टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज़ मिलेगा। ठीक है, जो कि वेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब MCQs जो होते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपकी नीट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस ही तो चाहते हो, क्रैक करना है ना। क्या क्रैक करना है? नीट को। तो इजीली हो जाएगा मेरे साथ। अगर मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% बोलती हूँ कि आपका ये हो जाएगा। इस चैप्टर में से बेटा जो हम कर रहे हैं, आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, किसमें? नीट में। वो आप अगर इन वीडियोस को मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो आप ये 2 और 3 क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ये मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। ठीक है, तो फ़ायदा लीजिए अगर आपको मटेरियल मिल रहा है। तो अब चलते हैं बेटा बायोफोर्टिफिकेशन की ओर। व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन? ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। क्रॉप्स की ब्रीडिंग होती है इसमें, किसके साथ? उन क्रॉप्स के साथ जिनमें विटामिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, मिनरल की क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा हो, और प्रोटीन की डबल क्यू सुना है ना आपने, क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं बेटा बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन हमने क्यों देखा है, क्यों रीड करना है? एक वर्ड है बेटा हिडन हंगर, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, हिडन हंगर। अब ये हिडन हंगर क्या है? हमें फूड तो मिल ही रहा है, फूड की हमारे पास कोई कमी नहीं है, फूड हमारे पास है, लेकिन फूड में जब बेटा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, किसकी? न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, तो जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, उसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। ठीक है, इस हिडन हंगर को इम्प्रूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इम्प्रूव नहीं सॉरी, बिल्कुल रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? बायोफोर्टिफिकेशन की। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, वाई वी नीड बायोफोर्टिफिकेशन।
क्यों पड़ी हमें बायोफोर्टिफिकेशन की ज़रूरत बेटा? टू इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी इन द फूड, ताकि हमारे फूड में प्रोटीन की कमी ना हो और अच्छी वाली प्रोटीन की हो जाए हमारी बॉडी में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट की डेफिशिएंसी ना हो, हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा सके। इसकी वजह से हमने क्या किया, बायोफोर्टिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं हमारी बायोफोर्टिफिकेशन की। हाइब्रिड्स ऑफ मेज़, हमने मेज़ के कुछ हाइब्रिड्स बनाए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, नॉर्मल में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेज़ के साथ उसे, तो इस हाइब्रिड मेज़ में ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, कितना, 2 गुना ज़्यादा। और क्या बनाया है, हाइब्रिड्स ऑफ वीट। एक हमारे पास वीट है बेटा एटलस 66, जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे वीट से। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑफ राइस है। कौन सा राइस है वो, आयरन फोर्टिफाइड राइस बेटा, जिसमें 5 टाइम आयरन की अमाउंट ज़्यादा है अगर हम इसको किसी और आयरन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया ऑल अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। देख लें एक बार सारा बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, हमें बायोफोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर लेके जा रही हूँ। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन भी करना है, लेकिन मैंने सोचा कि साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाए तो अच्छा रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन AIPMT में आया था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था वो, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हायर लेवल्स ऑफ मिनरल, विटामिन्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। क्रॉप की ब्रीडिंग किसके साथ, हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन के साथ, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और माइक्रो प्रोपेगेशन। क्वेश्चन देख लिया आपने, यही एज इट इज़ डेफिनेशन बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जो कंटेंट डालती हूँ वो NCERT से ही आता है, जो भी डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो NCERT की ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन, बायोफोर्टिफिकेशन की, ये रही, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ, यही तो हमने बात अभी देखी ना, किसमें, क्वेश्चन में, वही बात हमें क्वेश्चन में देखने को मिली है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हुआ, बायोफोर्टिफिकेशन ही है जिसमें क्रॉप्स की ब्रीडिंग होती है हायर लेवल्स ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन की ओर। ओके, डन। कुछ टफ लगा बेटा आपको, आई थिंक कुछ भी टफ नहीं था, सब इजी इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो 3 क्रॉप्स पास क्या है स्टूडेंट्स, ऐसी 3 क्रॉप्स का नाम बताना है हमें जिन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्शन की है, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ रीड किया था। ठीक है, ये कुछ हमने देखा था अभी कि हाइब्रिड्स ऑफ मेज, वीट एंड राइस की जो है, मेज ने अपनी कितनी प्रोडक्शन दी है, हाइब्रिड्स ऑफ मेज ने ट्वाइस टाइम। ठीक है, 2 गुना ज़्यादा। और एटलस का 66 का हमें मालूम नहीं है, एटलस 66 ने कितना दिया है, हाई प्रोटीन कंटेंट दिया है, इसकी अमाउंट हमें NCERT में नहीं दी है। लेकिन राइस ने, आयरन फोर्टिफाइड राइस ने कितना दिया है अपनी प्रोडक्शन,
5 टाइम ज़्यादा आयरन दिया है, और उसमें क्या था, मेज़ ने क्या था, 2 टाइम ज़्यादा अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन था। तो अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, किसने अपनी मैक्सिमम ग्लोबल फूड चेन प्रोडक्शन की है, तो किसने की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हुई। दिस इज़ द राइट आंसर, व्हीट, राइस एंड मेज़ ने। ठीक है, इसमें क्या था, ये ऑप्शन हमने देखी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर इज दिस। कब पूछा गया था ये, पीएमटी 2005 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा बायोफोर्टिफिकेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और अब चलते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर, जो कौन सा है, सिंगल सेल प्रोटीन। बेटा अब सिंगल सेल प्रोटीन में क्या है, अब इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक डाटा दिया हुआ है हमें। क्या लिखा है उसमें, 25% लोग जो हैं, ठीक है, 25% ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रही है बेटा, किस चीज़ से, किस चीज़ से वो सफ़र कर रही है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, हंगर और माल न्यूट्रिशन को दूर करने का एक और सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सिंगल सेल प्रोटीन। अब इसमें क्या है, प्रोटीन रिच बायोमास ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन रिच फूड बनता है किससे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, क्या बनता है, प्रोटीन रिच क्या बनता है, फूड बनता है बेटा, किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरोलिना कौन सा, साइनोबैक्टीरिया स्पाइरोलिना, जो कि इजीली ग्रो हो सकता है, किसी भी कहीं भी ग्रो हो सकता है बड़ी इजीली। ठीक है, वो इजीली सर्व हो गया, ग्रो हो गया, और कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन। वो कैसे एक्ट करता है, प्रोटीन फैट, कहाँ किन चीज़ों में वो प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, सॉरी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज करता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्ब्स एंड विटामिन्स को। ठीक है, इंक्रीज करता है फूड में। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ठीक है, तो ये इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी बायोमास को ये मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, ग्रोथ ऑफ बायोमास बहुत ज़्यादा है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे कि कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, की ये में भी अब 25 टन्स ज़्यादा प्रोटीन इंक्रीज कर सकता है। और क्या है हमारे पास, फंजाई बेटा। एड इसमें कौन सी फंजाई है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, एडिबल मशरूम्स, जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लें, टन्स लिखना है, यहाँ टेंस लिख हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। हमारे पास ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शंस देखनी है कौन सी है। तो क्या लिखा है, सिंगल सेल स्पाइरोलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, कि जो सिंगल सेल स्पाइरोलिना है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड
बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रिच फूड जो है वो बना सकती है। नेक्स्ट बात क्या बोली उन्होंने, बॉडी वेट वाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन काउज पर डे, कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि काउज एक दिन पर डे प्रोड्यूस करती हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉमन बटन मशरूम्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। कॉमन बटन मशरूम्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन सी का। राइस वेराइटी हैज़ बिन डेवलप्ड विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। एक राइस की वेराइटी है जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो देखो बेटा, हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो पहली ए थर्ड और फोर्थ को देख लो, थर्ड और ऑप्शंस फोर्थ बटन मशरूम्स आर, ये तो बात बोली ही नहीं है एनसीईआरटी में। फोर्थ क्या है, राइस वेराइटी जो थी, हमने आयरन फोर्टिफाइड राइस देखे थे, आयरन फोर्टिफाइड राइस, ना कि कैल्शियम, तो ये तो हो गई ख़त्म। वन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ तो पहले से ही राइट है तो पहली को तो हम जोड़ दें। सेकंड थर्ड और फोर्थ तो पहले से ही इसकी बात नहीं हुई और ये तो बिल्कुल बताया ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी राइट हुई, फर्स्ट और सेकंड। वो कैसे, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या थी कि सिंगल सेल कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, वही तो हमने देखा कि स्पाइरोलिना क्या करता है, रिच इन ऐसा फूड बनाता है जिसमें प्रोटीन मिनरल्स फैट कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ प्रोटीन की बात है, तो ये क्या करती है, स्पाइरोलिना प्रोटीन रिच फूड प्रोड्यूस कर सकती है। और मिथाइलोट्रोपस जो है, ठीक है, वो कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टेंस ऑफ प्रोटीन, कैन बी एक्सपेक्टेड मतलब मे बी, ठीक है, मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स, मतलब हमारे पास कितना हुआ 25 टाइम्स मोर देन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। अभी अभी हमने ऊपर देख लिया, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हुआ, आंसर नंबर 4 बेटा। ठीक है, आई होप आप सब सेटिस्फाइड होंगे आज के लेक्चर से। ठीक है, नोट्स में अभी डाल रही हूँ हमारे चैनल पे अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स को ही मत देखिए, अपनी बुक को भी फॉलो कीजिए, उसमें से बहुत सारी बातें, एक पॉइंट स्किप हो गया मेरे से, इस बायोफोर्टिफिकेशन का लास्ट जो पैराग्राफ है बेटा उसे भी ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ बातें बताई हुई हैं और इसकी बस अब एक वीडियो रह गई है जिसमें हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। उसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। ठीक है, जो AIPMT होगा उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कल हम वो भी फिनिश कर लेंगे। तो उसके बाद में एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और उनकी लोकेशन NCERT में कहाँ है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।